आप सब। मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि 22 मार्च दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। चैत्र माह की यह नवरात्रि आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पर्व में इन 9 दिनों में, पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर हमारे साथ रहती हैं और धरती पर भ्रमण करती हैं। माता दुर्गा अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। यदि आपके जीवन की भी कोई मनोकामना है या बहुत समय से आप परेशान चल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस नवरात्रि के पावन पर्व में आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकती हैं। प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि के बीच आप कभी भी इस उपाय को कर सकती हैं, जिससे कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके सभी दुख भी दूर होंगे। माँ दुर्गा लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। पूजनीय पंडित जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। प्रतिपदा तिथि पर जब घट स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, तो उसे आप शुभ मुहूर्त में करें। शुभ मुहूर्त में यदि घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है तो माता दुर्गा अति प्रसन्न होती है। घट स्थापना के लिए आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजन करें। लाल चुनरी में नारियल को बांधें। उसके बाद कलश के नीचे सबसे पहले तो आप कोई भी अनाज रखें, या तो गेहूं रखें या चावल रखें। उसके बाद कलश को स्थापित करें। कलश में आप शुद्ध जल भरें। जल के अंदर एक सिक्का डालें, सुपारी डालें और फिर जो आपने नारियल बांधा है वह आम के पत्तों से सजाकर उस पर नारियल रखें कलश पर। 9 दिनों तक यह कलश आपके घर में स्थापित रहेगा। जो भी घट स्थापना करता है, कलश स्थापना करता है, उसे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि काले या नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। एक ही स्थान पर बैठकर पूरे 9 दिनों तक भोजन करना चाहिए। घर में कोई ऐसा जानवर नहीं आना चाहिए जिससे कि माँ की अखंड ज्योत खंडित हो। अखंड ज्योत जलाना चाहिए। इसी के साथ में माता दुर्गा को लाल कलर की चूड़ियाँ, हरे कलर की चूड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए और माता दुर्गा के समक्ष 9 दीपक जलाने चाहिए। आप चाहे तो आटे के दीपक जला सकते हैं और चाहे तो आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। यदि आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि आटा भी उतना ही ले और उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। 9 दीपक माता के समक्ष अवश्य ही जलाएं। 9 चूड़ियां अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। माँ दुर्गा की असीम कृपा से आपके घर में सारी सुख सुविधा होगी, आपके घर में यश की प्राप्ति होगी और चारों तरफ से धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। इसी के साथ में माँ दुर्गा को यदि प्रसन्न करना चाहती हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य द्वार खोलें। मुख्य द्वार पर शुद्ध जल से छिड़काव करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम शुद्ध जल से छिड़काव करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर की ओर आकर्षित होती हैं और हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। उसके बाद मुख्य द्वार पर कलश भरकर रखें। रंगोली बनाएं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करें। इसी के साथ में घर के द्वार पर बंधन बार अवश्य बनाएं। आपको क्या करना है, 11 आम के पत्ते लेने हैं या नीम के भी ले सकते हैं आप। इसी के साथ में 11 आपको लौंग लेनी है। उनका मोली के साथ आपको बंधन बार बनाना है। बंधन बार बनाकर इसे आपको द्वार पर लगाना है, जिससे कि माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपके घर में वास करेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, जय माता दी। मैं आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।